नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खबर सुनकर शर्म आएगी कि जो मंत्री 2 दिन पहले उनके बगल में खड़े थे, पटना रोड शो में एकदम से उनके सट के खड़े थे, उन पर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर दी है। और इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या उसके बाद 1 मिनट भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को बने रहने का अधिकार है? मैं तो कहता हूं ऐसे नेता को राजनीति में भी बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर संविधान की वाकई इज्जत है, अगर लोकतंत्र की थोड़ी सी भी परवाह है, तो पीएम मोदी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जेडीयू को ऐसे मंत्री को अपनी पार्टी से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि संविधान का मजाक बनाया है मोदी जी के मंत्री लल्लन सिंह ने, जिन पर आखिरकार चुनाव आयोग ने थोड़ी शर्म आने के बाद एफआईआर दर्ज की है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने से क्या कोई बड़ा एक्शन हो पाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। फिर भी अपनी नाक बचाने के लिए कहने को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक्शन तभी माना जाएगा जब जमीन पर नजर आएगा, जब कोई कड़ी कार्रवाई इन पर की जाएगी। कायदे से आपराधिक मुकदमा बनता है, क्योंकि सरेआम इन्होंने धमकाया है कि सामने वाले नेताओं को पकड़ के बंद कर देना है, वोट नहीं डालने देना है, हाथ पैर जोड़ें तो साथ ले जाना है, अपने लिए वोट डलवाना है और फिर बंद कर देना है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो सब हैरान रह गए कि 21वीं सदी में एक मंत्री सरेआम ऐसे गुंडागर्दी वाली भाषा बोल रहा है और चुनाव आयोग सोया हुआ है। विपक्षी दलों ने कहा, आरजेडी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग जिंदा हो क्या? अगर जिंदा हो तो इनकी जुबान पर कंट्रोल लगाना जरूरी है। सरेआम चुनाव का मजाक बनाया जा रहा है, दादागिरी की भाषा बोली जा रही है और देश के प्रधानमंत्री दूसरे दलों पर आरोप लगाते हैं। जब सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ, देश के जो सोशल मीडिया के पत्रकार जिंदा हैं, उन्होंने जिंदा होने का सबूत दिया, आवाज उठाई, चुनाव आयोग से सवाल पूछे, पीएम मोदी से सवाल पूछे कि एक तरफ आप 20 साल पुरानी सरकार को कोसते हैं, इस चुनाव में बार बार बयान देते हैं कि कट्टे के दम पर, दुनाली के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी दलों का तो कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है और उसके समर्थन में प्रचार करने आए मोदी जी के मंत्री ऐसे बोलते हैं कि सामने वालों को पकड़कर पैक कर देना है कमरे में, वोट नहीं डालने देना है। अराजकता वाला जब यह बयान सामने आया, चुनाव आयोग की थू-थू होने लगी, तो आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई है। और क्या यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है? रवीश कुमार ने यह वीडियो पोस्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था, तो रवीश कुमार को पटना जिला प्रशासन ने जवाब दिया है, चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। यह वीडियो शेयर करते हुए रवीश कुमार ने कहा था कि लल्लन ही अनंत है और अनंत ही लल्लन है। यह कौन सा राज है चुनाव आयोग? ये वो वाला वीडियो शेयर किया जहां पर लल्लन सिंह ये बोलते दिखाई देते हैं कि पकड़कर पैक कर देना है। एक बार फिर ये वीडियो देखिए, उसके बाद एफआईआर की पूरी कहानी आपको। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। तो लल्लन सिंह इस वीडियो में बोलते दिखाई देते हैं कि उनको घर से नहीं निकलने देना है, चुनाव के दिन पैक कर देना है कमरे में, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाना है, अपने लिए वोट डलवाना है और फिर बंद कर देना है। सरेआम वोट लूटने की बात की जा रही है, वोट चोरी का मुद्दा उठा था, यहां तो वोट लूटने की बात की जा रही है। तो रवीश कुमार इसे लेकर सवाल उठाते हैं जब लल्लन सिंह अनंत सिंह का प्रचार करते हुए ऐसा बयान देते हैं। रवीश कुमार के इस पोस्ट पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया। जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच के उपरांत इस मामले में लल्लन सिंह और श्री राजीव रंजन सिंह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो चुनाव आयोग जानकारी देता है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन क्या गिरफ्तारी होगी? ऐसे नेता का तो खुले घूमना भी खतरनाक है, जो सरेआम धमकी दे रहा है कि सामने वालों को बाहर नहीं निकलने देना है, लोगों को उकसा रहा है दादागिरी दिखाने के लिए, हिंसा के लिए। अब जबरदस्ती अगर किसी को बंद किया जाएगा तो जाहिर सी बात है लाठी के दम पर ही किया जा सकता है, जैसी भाषा बोल रहे हैं लल्लन सिंह। और इस पूरे मामले को लेकर अब मोदी जी को कई पत्रकार आईना दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इसे लेकर क्या कहते हैं? क्या लल्लन सिंह को मोदी कैबिनेट में बने रहने का अधिकार है, जिस तरह उन्होंने अनंत सिंह के डिफेंस में बयान दिए हैं?
तो ये तो एक धमकाने वाला बयान था, सामने वालों को बंद करने वाला बयान था। एक और बयान इन्होंने दिया था कि वीडियो देखकर पता चलता है कि साजिश रची गई है, अनंत बाबू को जिताना है, मोकामा को अनंतमय कर देना है। एक आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार के लिए सरेआम मोदी जी के मंत्री वोट मांग रहे हैं, उन्हें एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। जबकि पटना पुलिस का बयान सामने आया, साफ तौर पर पटना पुलिस के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जांच में हमने पाया, अनुसंधान में हमने पाया कि जिस वक्त दुलारचंद यादव की हत्या हुई वहां पर मुख्य आरोपी, मुख्य अभियुक्त अनंत सिंह मौजूद था। क्या कहा था पटना पुलिस ने, जरा सुनिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह। लेकिन पटना पुलिस की जांच को दरकिनार करते हुए एक सीट पाने के लिए ललन सिंह जाकर अनंत सिंह के समर्थन में बयान देते हैं। उसके बाद राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो गुस्सा भी जाते हैं, फिर भीड़ में जाकर बयान देते हैं कि सामने वाले मतदाताओं को, नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। तो इस मामले में कुल मिलाकर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं ललन सिंह पर। अनंत सिंह का प्रचार करते हुए पहले तो काफिले में गाड़ियां इतनी थी, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा, ये जो वीडियो वायरल हुआ इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं जिसमें जानकारी दी गई है कि ललन सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली जो बयान दिया कि कुछ नेताओं को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देना है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अनंत सिंह के समर्थन में एक रोड शो निकाला था ललन सिंह ने, और उसमें गाड़ियों की संख्या को लेकर लोग हैरान रह गए थे। रेड माइक के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ शुक्ला वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने गाड़ियां गिनी थी और वो 70 गाड़ियां होने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने यह माना है कि 48 गाड़ियां थी और उसे लेकर मामला दर्ज किया गया है। और क्या बयान दिया है एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और इस बात को उन्होंने माना है कि परमिशन से अधिक गाड़ियां शामिल थी, बगैर अनुमति वाली गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। तो मोदी सरकार के मंत्रियों की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। कुल मिलाकर 10 गाड़ियों के इस्तेमाल की परमिशन थी, लेकिन दोनों के काफिले में 48 गाड़ियां शामिल हुई। तो यह मामला सामने आया है। तो यह मामला अपने आप में शर्मनाक है कि हत्या के एक आरोपी के लिए मोदी सरकार के मंत्री प्रचार करने पहुंचते हैं और वहां पर भीड़ को उकसाने वाले बयान देते हैं, रोड शो में चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं और देश के प्रधानमंत्री दूसरे दलों पर सवाल उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि फलां की सरकार आ गई तो वो उठाने की बात कर रहे हैं। यहां पर आपके मंत्री विरोधी नेताओं को, मतदाताओं को अपने घर में पैक करने की बात कर रहे हैं और आप विपक्षी दलों पर सवाल उठा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।